एक क्वेश्चन है, थर्मोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कहता है इसमें, आपको दे रखा है अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब फटाक से बता दो कि इन दोनों का कलर डिफरेंस कैसा होता है, कैसे आप इनको सिर्फ देख के बता सकते हो, क्योंकि ये तो 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। हमको हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखो कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि आपने कुछ सब्सटेंस पानी में डिजोल्व किया तो ग्लास एकदम से गर्म हो गया, है ना। किसी टाइम पे ग्लास ठंडा हो जाता है, क्यों? क्योंकि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिलीज़ करते हैं। तो जब गर्म होता है तो वो डेफिनेटली रिलीज़ कर रहा है। इसमें भी देखो -70 है, +12 है, तो डेफिनेटली इससे जब कॉपर सल्फेट अनहाइड्रस को डिसॉल्व करोगे तो वो ग्लास गर्म हो जाएगा, और जब पेंटाहाइड्रेट को डिसॉल्व करोगे तो वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि वो हीट अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, अब देखो ओके, हमने क्या करना है, इसको पानी में डालना है, क्योंकि हीट ऑफ सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन बनाना, तो उसमें सॉल्वेंट लगेगा, और जो कि है पानी। ठीक है, तो इसको बनाया, क्या बना दिया, कॉपर सल्फेट एक्वस। इसको भी डाला, इसने भी क्या बना दिया, डिसॉल्व कर दिया कम्प्लीटली, तो कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, इसमें -70 लगा, इसमें 12 किलो जूल प्लस का। ठीक है, अब मेन बात क्या है, हमको क्वेश्चन दे रखा है कि हमको कॉपर सल्फेट से इसका हाइड्रेशन कराना है, यानी कि पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं कराना, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स चिपका देने हैं, है ना। हाइड्रेटेड रहना चाहिए, जैसे पानी पिया और निकाल दिया, ठीक है, वो नहीं करना, हमारी बॉडी में रिटेन रहना चाहिए पानी। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर सल्फेट में रिटेन रहना चाहिए वाटर। ठीक है, अब आप देखो, इसको हम मान लेते हैं x है, इसने हालांकि ये दे रखा है -x है, इसका मतलब हीट रिलीज हुई होगी, पर अभी के लिए हम मान लेते हैं x है, क्योंकि हमको x की ही वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब आप इन तीनों इक्वेशंस को देखो ध्यान से, क्या इनमें कोई रिलेशन लग रहा है? क्या कुछ ऐसा है कि इनको जोड़ तोड़ के हमको, अब सिंपल मैथ्स बन गया है। अब हमें इनको इस तरीके से जोड़ना तोड़ना है कि मुझे एक्स की वैल्यू पता लग जाए। ग्रेट, अब आप ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशंस, पहली दो इक्वेशंस, इनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या क्या पता चल रहा है मुझे, कि अगर मैं इसके अंदर ये जोड़ दूं तो क्या होगा, यानी कि -70 जो है वो एक इक्वेशन है, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर इज गिविंग यू कॉपर सल्फेट एक्वस। ठीक है, यहाँ पे ये सॉलिड है, तो अगर मैं इसके अंदर ये जोड़ दूँ तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट कैंसिल, और पानी हमारा एक्सेस में, तो हमको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा ना। तो -70 इज इक्वल्स टू x + 12, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -82, है ना, 82 किलो जूल पर मोल। सो आपका ये आंसर आ गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।